अफ़गानिस्तान से अमेरिकी और नेटो अफ़वाज के निकलने का सिलसिला जारी है और कुछ ही दिनों में ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो जाएगा, जिसके बाद अमेरिका और नेटो की एक भी फ़ौज यहाँ नहीं बचेगी। इस मामले की वजह से अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। तकरीबन 40 साल से अफ़गानिस्तान हालत जंग में है। इस सारे अरसे में एक चीज़ है जो तब्दील नहीं हुई, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान आलमी ताकतों का कब्रिस्तान रहा है। ये एक ऐसा नज़रिया है जिसके बारे में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अनखला के बाइस एक मरतबा फिर बात की जा रही है। अफ़गानिस्तान मुख्तलिफ़ नस्लों के लोगों का मुल्क है, लेकिन इन नस्लों से ज़्यादा मुख्तलिफ़ इस मुल्क के पड़ोसी ममालिक हैं। मग़रिब में ईरान है, मशरिक़ में दो हरीफ ममालिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान हैं। शुमाल मग़रिब में चीन है, शुमाल में तेल और गैस की दौलत से मालामाल अरब ममालिक हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात के बाइस अफ़गानिस्तान ख़ित्ते के इन तमाम ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इन पड़ोसी ममालिक के स्ट्रेटेजिक मफादात अफ़गानिस्तान से अफवाज के अनखला के बाद तब्दील हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान एनालिसिस्ट नेटवर्क के थॉमस रोटेश कहते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के मफादात में तज़ाद है और यह अफ़गान सरज़मीं पर दो तरफ़ा या कई तरफ़ा दुश्मनियों या तनाव में घिरे हुए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान शदीद तनाव है। हिंदुस्तान अफ़गान हुकूमत का इत्तेहादी है और तालिबान को अपना दुश्मन समझता है। पाकिस्तान बज़ाहिर तो तरदीद करता है, लेकिन वो तालिबान को अफ़गान गेम में अपना सबसे अहम कार्ड तस्वुर करता है। थॉमस कहते हैं, जहाँ तक अफ़गानिस्तान का मामला है, पाकिस्तान पर भरोसा करना बहुत फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। अफ़गानिस्तान में जंग के 22 लाखों अफ़गान शहरियों ने ईरान में पनाह ली। एंड्रयू वॉटकिंस के मुताबिक कोई भी मुल्क चाहे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान की पूरी सूरत हाल को तब्दील कर सकता है, और यूं पूरे के पूरे ख़ित्ते की सूरत हाल तब्दील हो सकती है। लेकिन दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान एक चीज़ मुश्तरका है, दोनों मिडिल ईस्ट के वसाइल तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। सन 1990 की दिहाई से तुर्कमानिस्तान से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान तक गैस पहुंचाने के मुमकिना पाइपलाइन मंसूबे के बारे में बातचीत जारी है। इस मंसूबे को तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा कहते हैं और इसमें चारों ममालिक के नाम शामिल हैं। फरवरी के आगाज़ में तालिबान के एक वफ़द के तुर्कमानिस्तान दौरे को तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुंसलिक किया जा रहा है। तालिबान ने पाइपलाइन के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया है और उसकी हिफाजत की ज़मानत देने का वादा भी किया है। रोटेश कहते हैं, अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए इस मंसूबे की कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है। ये इस ख़ित्ते का वाहिद बड़े पैमाने का इक़्तिसादी मंसूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, मिल्लत टाइम्स। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप से वाबस्ता एंड्रयू वॉटकिंस कहते हैं कि अमेरिका ख़ित्ते में एक ऐसा अड्डा रखना चाहेगा जहां से वो ड्रोन्स या फ़िज़ाई हमले कर सके, लेकिन ये मौजू पाकिस्तान में इंतहाई मुतनाज़िया है। इस मामले पर बातचीत खुफिया होगी और शायद कई सालों बाद हमें हक़ाइक़ का पता चले। चीन के लिए सबसे बड़ा ख़दशा अफ़गानिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट है। सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ बोन के डायरेक्टर गो जी यूवी के मुताबिक चीन को संक्यांग सूबे के बारे में खौफ है। वहाँ गैर मुसलमान आबाद हैं और इस्लामिक स्टेट वहाँ अपना असर व रसूख बढ़ा सकती है। ये दहशतगर्द तंजीम चीन को गैर मुसलमानों के साथ गलत रवैयों की वजह से नारवा सूबे पर हमलों की धमकी भी दे चुकी है। बर्लिन में अफ़गान अमूर के माहिर अंगलिया स्टांजिल का कहना है कि अफ़गानिस्तान में गैर मुसलमानों के गिरोह चीन के लिए ख़तरा हैं। वो कहती हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के अनखला से खला पैदा होता है तो इस्लामिक स्टेट को अफ़गानिस्तान में वो माहौल दस्तयाब हो जाएगा जिसके ज़रिए वो चीन और मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। क्राइसिस ग्रुप के वॉटकिंस कहते हैं कि ईरान चाहता है कि अमेरिका इस ख़ित्ते में अपने किसी भी तरह के अज़ाइम में नाकाम रहे। ईरान चाहता है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाए, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी को ख़ित्ते में मुदाखलत के तौर पर देखता है। लेकिन ईरान ये नहीं देख रहा कि अफ़गानिस्तान में बदअमनी से ईरान बराह रास्त मुतासिर होगा।
अफगानिस्तान में जंग के 22 लाखों अफगान शहरियों ने ईरान में पनाह ली है। एंड्रयू वॉटकिंस के मुताबिक कोई भी मुल्क चाहे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान की पूरी सूरत हाल को तब्दील कर सकता है और यूं पूरे के पूरे खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो सकती है। लेकिन दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान एक चीज़ मुश्तरका है, दोनों मिडिल ईस्ट के वसाइल तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। सन 1990 की दिहाई से तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान तक गैस पहुंचाने के मुमकिना पाइपलाइन मंसूबे के बारे में बातचीत जारी है। इस मंसूबे को तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा कहते हैं और इसमें चारों ममालिक के नाम शामिल हैं। फरवरी के आगाज़ में तालिबान के एक वफ़द के तुर्कमानिस्तान दौरे को तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुंसलिक किया जा रहा है। तालिबान ने पाइपलाइन के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया है और उसकी हिफाजत की ज़मानत देने का वादा भी किया है। रोटेश कहते हैं अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते के दिगर ममालिक के लिए इस मंसूबे की कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है। ये इस खित्ते का वाहिद बड़े पैमाने का इक़्तिसादी मंसूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।